तेरा सिंहासन है, ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है, तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ, आज्ञा दे अपनी हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी, नित्य ही अपनी हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी, चित्त पर अपनी हे आत्मन। अंतर की निगरानी तो कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। You see, I was talking to one of my friends and asked him, "Buddy, how many streams of income do you have?" He said, क्या खूब क्या खूब ये रूहानी
कोई विचार है, ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी रोशनी आनंद बेशुमार है। रोशनी रोशनी आनंद बेशुमार है। हो रही है रूबरू यहाँ तुमसे मुलाकात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। आपकी ये रोशनी जादू है मुझ पे कर रही। खूबियाँ सब आपकी मुझ में यहाँ रूहानी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम शांति everyone। तो आज की जो मुरली है, स्व पर राज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है सारा मूल, ही है हमारा जो ज्ञान है उसका मूल क्या है? अपने ऊपर राज। इसको बाबा ने क्या बोला? कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। Sippy, can you mute yourself? I am unable to do that. नहीं तो कोई ना कोई आवाज आती रहेगी। तो रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग। रूल किस पर करना है? परम इंद्रियों पर, स्थूल और सूक्ष्म। और उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? कंट्रोल। फर्स्ट कंट्रोल देन रूल, राइट। जब मैं अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती हूँ, वंस आई एम इन टोटली इन कंट्रोल, देन आई कैन ऑर्डर, अब ये देखो, अब लेफ्ट देखो, अब राइट देखो। उससे पहले नहीं हो सकता। तो रूल करना है तो पहले अपने को, अपनी जो बाबा ने बोला ब्रेक्स को चेक करना है। मेरी ब्रेक कितनी पावरफुल है। तो अभी हम सब थोड़ी मुरली भी सुनी होगी, योग भी किया होगा। अभी हम जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ब्रेक लगा दो सब थॉट्स को, और देखो मुझे कितना टाइम लगा उस ब्रेक को लगाने में। नथिंग, जस्ट मैं ज्योति बिंदु सितारा।
ओम शांति। कितनी देर लगी? अभी हम कम लोग हैं, बता सकते हैं कितनी देर लगी ब्रेक लगाने? दीदी थोड़ा टाइम लगा। और कोई शेयर करेगा? थोड़ा समय लगा, वन हैड टू मेक अ लिटिल एफर्ट, क्योंकि सुबह से वो सब मुरली की बातें सब कुछ घूम रही थी, थोड़ा सा समय लगा टू गेट बैक टू इट। आई फील सब कुछ करने के बाद भी टाइम, आई थिंक अबाउट अ मिनट वी स्टिल टेक, इट्स नॉट इंस्टेंट। अभी तो हम श्रेष्ठ में थे, तब भी फिर भी ऐसा हो। माना हमारे को इसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। आज का होमवर्क यही लिखना सविता कि जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, स्टॉप, और जो भी चेक करते हो आप जो भी कुछ करेंगे, मतलब मैं ज्योति बिंदु सितारा ही चलो अपने को देखूं और देखना है कि मुझे कितना टाइम लगा उसको करने में। वो टाइम जो है वो कम होते चले जाना चाहिए, बस। ठीक है, इसको ये योग करो ना, इसको लो योग में। पहले बैठ जाओ, मैं ज्योति बिंदु सितारा। आज बाबा ने बोला तुम स्वराज्य अधिकारी हो, स्वराज तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम किसके बच्चे हो, इस नशे में रहो। 2-4 लाइनें वो आप जरूर चाहे सोच लो, पर क्या जो थॉट्स चल रहे थे उनको मैंने मर्ज करा कि नहीं, मैं कर पाई कि नहीं, बस। इस चीज को हम बहुत अटेंशन देंगे आज, क्योंकि यही तो योग की स्थिति है ना। एंड में हम ऐसे योग करेंगे, बस 10 सेकंड इधर 10 सेकंड परम धाम। कितनी देर में उसमें टिक पाती हूँ? रचना बहन, कई बार तो ट्रैफिक कंट्रोल जब होता है तो एकदम से एज सून एज द म्यूजिक स्टार्ट्स तुम स्थिति में आ जाते हो। कई बार म्यूजिक खत्म भी हो जाता है एंड यू स्टिल जस्ट सेटलिंग डाउन, स्टिल फंबलिंग। तो रीजन यही है ना कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो जैसे एक कोई गाड़ी चलाता है ना, कोई अनाड़ी है, उसको पता ही नहीं ब्रेक कहाँ है, वो ब्रेक लगानी है तो ये फंबल, वो यहाँ पे होती है या वहां पे होती है। और जो रोज चलाता है गाड़ी, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक, सामने चीज आई ऑटोमेटिक ब्रेक। तो मेरे सामने भी जब परिस्थिति आती है तो मैं उस टाइम पे ब्रेक लगा पाऊं। मैं आपसे आज, क्योंकि मुरली आज ऐसी चली है, कल क्या हुआ, मेरे को एक फॉरवर्ड आया, मतलब ज्ञानी आत्मा का ही। तो मैं ऐसे नॉर्मली तो फॉरवर्ड मैं पढ़ती नहीं, पर उस ज्ञानी आत्मा है, वही जो बहन आती है शाम को हमारे को योग करा, वो मुरली रिविजन भी कई बार कराती है ना, उन्होंने फॉरवर्ड भेजा कि एक लेडी कोई जा रही होगी दूध लेने, तो रास्ते में उसको किसको सुंघा दिया और उसको किडनैप कर लिया। तो वो वहां से बच के निकली, वो सारा कुछ, वो मतलब उसको सुनकर मेरे अंदर संकल्प चले। और मैं, टू बी ऑनेस्ट, इट टुक मी रियली अ व्हाइल टू गेट आउट ऑफ इट। मेरा उस लेडी से कोई लेना देना नहीं, इवन देन। मतलब मैं, वो जो कंट्रोलिंग पावर थी मेरी, वो काम नहीं कर रही थी। वो इतनी उसकी जो भी स्टोरी थी wasn't very nice. Not that I want to relate that now. All I'm trying to say is कि हम जो सिचुएशन होती है, जो आज का स्लोगन क्या है, हम बह जाते हैं ना, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। तो मैंने पाठ क्या पढ़ा, डोंट गेट इन्वॉल्व। आप तो दाता हो, देने वाले, हम देने वाले हैं। हम बैठकर ये नहीं चिंतन कर सकते ऐसा भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है। बाबा ने बोला है नथिंग न्यू, बस नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। मेरा काम है, मेरे को कोई न्यूज मिली देना, और किसको देना, मेरे को जो संकल्प चला, सिर्फ उस आत्मा को नहीं जो विक्टिम है, जो अग्रेसर है उसको भी देना। उसको देंगे तो वो शांत होगा, तब वो एग्रेशन बंद करेगा। एग्रेशन करता ही क्यों है? क्योंकि वो शांत नहीं है, परेशान है, अपनी शान से परे है, इसलिए।
तो ये मेरे को बहुत पावरफुली लगा, और मुझे एक और एहसास हुआ कि इस समय बाबा को साथ रखना कितना इम्पोर्टेंट है। वी हैव फॉरगॉटन, वी फॉरगेट। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई फॉरगॉट ना, दैट इज व्हाई मेरी स्थिति में गड़बड़ हुई, ये बात। तो ये जो समय हम लगाते हैं, इसको हमें कम करना है। कम करते करते इट शुड बी इमीडिएट। जो कहते हैं ना, गाड़ियों के पीछे पहले लिखा होता था पावर ब्रेक, आजकल तो सारी गाड़ियों में पावर ब्रेक होती है। तो पावर ब्रेक मीन्स कि वो 1 सेकंड में रुक जाएगी, पीछे वाला अपना डिस्टेंस रखे ताकि पावर ब्रेक लगे तो वो भी पावर ब्रेक लगा पाए, राइट। तो हम भी ऐसे, इसको हम, इस बात को हमें याद रखना है कि मेरे हर कर्म में बाबा साथ है कि नहीं। जो हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, बाबा साथ, फिर उसके बाद थैंक्स, इस अनुभव को बढ़ाना है। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। ओम शांति। हम्म 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 हम्म। अच्छा, वेरी। हम्म। अच्छा। हम्म 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 ये होते हैं जी। हम्म। डोंट रिस्पॉन्ड। करेक्ट। नहीं नहीं, ठीक है, आपको उसके अंदर जाना ही नहीं है। डोंट टॉक टू देम। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या बोला? विश्व, भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज। तो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो फर्स्ट लाइन होती है वो, इट डिफाइंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मुरली, व्हाट ही इज गोइंग टू टेल अस। सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। ऐसा लगता है अगर हम स्वराज्य नहीं, अधिकारी नहीं है तो हमें नहीं देख रहे बाबा। बाबा हमारे को कौन से वाली स्थिति में देखते हैं? परफेक्ट वाली। बाबा ये थोड़ी देखते हैं कि अब नहीं है। बाबा को पता है ये बनने वाले बच्चे हैं, ओवनहार बच्चे हैं। तो ये वाला संकल्प नहीं लाना, क्योंकि मेरे को ये संकल्प आता था अभी तुम बने नहीं, तो बाबा मुझे नहीं देख रहा क्या? तो बाबा हमारे को हमारे बेस्ट वाले में देखते हैं। तो जो वर्तमान संगम युग के स्वराज अधिकारी और भविष्य के विश्व राज अधिकारी बनते हैं, क्योंकि जो अभी स्वराज प्राप्त होता है उससे ही हमारे को भविष्य में प्राप्ति होती है। अभी करने का टाइम है। अभी क्या टाइम है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं किसी गीत की, किसी मूवी की, तो हम अपने ऊपर कितना अटेंशन देते हैं? देते हैं कि नहीं? एक फोटो क्लिक करनी होती है ना किसी ने, कोई कहता है स्माइल, हम एकदम क्या कहते हैं? ओ मेरे बाल, मैं ठीक लग रही हूँ। We want it perfect. हाँ, फिर अपने को देखते हैं, मैं ठीक हूँ। तो मेरा जो अभी का चित्र है उसकी वजह से मेरा भविष्य बनना है। तो मेरे को अपने चित्र को,
अपने इस विचित्र चित्र को के ऊपर अटेंशन देना है कि इसके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, कितने गुणों को यूज करके मैं अपने जीवन को चला रही हूँ। तो स्वराज, स्वराज के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, फिर बताना मुझे विश्व का जो विश्व राज अधिकारी जो है उनके लिए क्या क्या कहा। पॉइंट्स निकालो और बताओ। और आप में से किसी में तेज लिखने की हिम्मत है तो लिखते भी जाओ शॉर्ट में। जो स्वराज अधिकारी है वो कैसा है? 3 राज है। कौन सा? एक अभी का स्वराज, एक सत्युग त्रेता का विश्वराज जो हम विश्व के राजा हैं, और द्वापर कलयुग के हम कैसे राजा हैं? पेट के राजा, स्टेट के राजा, क्योंकि बाउंड्रीज बन गई हैं। और जब हम त्रेता और द्वापर सतयुग में है तो बाउंड्रीज ही नहीं है ना। तो तीनों राज्यों की हम विशेषता देखेंगे, मेनली स्वराज और विश्वराज, इन दो की। द्वापर का तो बाबा ने ज्यादा बताया नहीं, बाबा ने बोला तुम जानते हो, राइट। तो स्वराज के लिए बाबा ने क्या क्या कहा? स्वराज माने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ही वो ऑर्डर अंदर चलता है। जो ऑर्डर करते हो वैसे ही चलता है, अर्थात इसका मीनिंग भी बताया बाबा ने कि कोई भी कर्म इंद्रिय से, चाहे वो आंखों से देखना हो या मुंह से बोलना हो, कभी भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दे शुड बी इन योर कंट्रोल। ओके। और सब एक एक कुछ कुछ बताते जाएं, अच्छा रहेगा। सब बोलें थोड़ा थोड़ा। जो 3 है, बुरा देखो नहीं, सुनो नहीं, उसके साथ एक और ऐड कर दो कि सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचते हैं तो बोल में निकलता है दृष्टि। बिल्कुल। और क्या बोला बाबा ने? मन बुद्धि संस्कार और पंचेंद्रियों में विजय पाना। मन बुद्धि संस्कार और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, स्व पर राज करने वाला। स्व अर्थात में आत्मा, राइट। और क्या बोला स्वराज के बारे में? हर एक स्वराज अधिकारी राजयोगी होगा, राजा बनने वाला योगी। बाबा ने क्या बोला? राजा बच्चा हम सबको बोलते हैं, चाहे वो सर्वेंट क्यों ना हो, सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। और जो बाबा ने वो बात बोली, उससे मेरा एक संकल्प चला, कलयुगी दुनिया में तो सब सर्वेंट बने हुए हैं, किसी न किसी के अधीन है। कोई बिजनेसमैन है, बड़ा सारा बिजनेस मैग्नेट है, पर फिर भी अपने क्लाइंट्स के अधीन है, अपने कस्टमर्स के अधीन है ना। किसी न किसी, कोई, हर एक के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बना हुआ है जिसके हम अधीन है, ये है ना। तो कलयुग में तो राजा कोई बन ही नहीं सकता। अगर कलयुग में, संगम युग में आ जाते तो राजा बन जाते। और बताओ क्या बोला स्वराज के बारे में? दीदी, संगम युग में राजा को पवित्रता और जवाबदारी का ताज रहता है। पवित्रता और जवाबदारी का ताज रहता है। तो ताज के बारे में क्या क्या बोला? 3 बातें बोलते हैं बाबा, ताज, और क्या बोलते हैं साथ में? 3 तख्त। तख्त कौन सा तख्त? और दिल नशीन तख्त। दिल नशीन तख्त। और मैं आत्मा, स्मृति का तिलक, स्मृति की मैं आत्मा भृकुटी के तख्त पर मैं बैठी हूँ। तो मुझे, अगर तख्त पर बैठे हैं तो मेरे ऊपर स्मृति का तिलक है। स्मृति कि मैं कौन आत्मा नहीं, मैं कौन सी आत्मा, मैं विजयी आत्मा, ठीक है ना।
और जो बहन ने बोला ताज कौन सा, प्योरिटी का और विश्व कल्याण का, 2 ताज हम पहनते हैं। अब भी प्योरिटी भी बनती है और हम विश्व कल्याण के जब निमित्त बनते हैं, प्योरिटी का ताज मिलता है तो हम विश्व कल्याण के निमित्त बनते हैं, तो ऑटोमेटिक हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। ये 3 ताज, तख्त और तिलक धारी होंगे। और बताओ रचना बहन, तख्त एक बार एक्सप्लेन करिए। तख्त, तख्त हम इसको तख्त बोलते हैं ना, बाबा ने बोला ना अमृतसर वाला तख्त नहीं, माना जो राजा है वो अपनी सीट पर बैठा। कौन सी मेरी सीट है? ये। जब मैं यहाँ बैठी हूं तब मैं कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला सकती हूँ। जब मैं यहाँ नहीं बैठी, बैठ गई पैरों में, हाय मेरे पैरों में दर्द, तो मेरे को राजा कौन मानेगा? मेरी कर्म इंद्रियां कहेंगी ये तो हमारे ही वश है। राजा कैसे? मैं तो सर्वेंट बन गई, राइट? ये मतलब है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? विनय बहन आप भी बताओ। दीदी आज मैंने मुरली ना बहुत ढंग से बैठ के नहीं सुनी, काम कोई चल रहा है। कोई बात नहीं, अब सुनो और फिर दोबारा आप सुनना। और बताओ मंजू बहन, आरती बहन, सब बताएं, जिन्होंने मुरली सुनी है वो बताएं। सिप्पी, व्हाट अबाउट यू? बताओ सर, आज बाकी भी बताओ, नीरू, सविता आप भी बता सकते हो, ये मतलब नहीं। बाबा ने कहा कि स्वराज्य हमारे ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण मतलब क्या? सोचो, ब्राह्मण, हम ब्राह्मण क्यों हैं? जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला तो पहला ज्ञान क्या निकला? तुम हो आत्मा। जब वो ही नहीं सोचा तो फिर ब्राह्मण है ही नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा, ठीक है? और और क्या बोला? और भी पॉइंट है दीदी, संस्कार अपने कंट्रोल संस्कारों का नहीं बाबा ने बन खास सकते। बोला, बिल्कुल, कि मैं संस्कारों के वश हो जाऊं। मेरा तो संस्कार है, ऊंचा मुझे बोलना ही पड़ता है। मेरा संस्कार है, मैं तो जोर से ही हंसती हूँ, मैं सॉफ्टली तो कुछ कर ही नहीं सकती। मेरा तो नेचर ही है। ये क्या है? संस्कार के वश हो गए। संस्कार के वश न होना, ना, मन, बुद्धि, संस्कार। मन कुछ भी बोले और बुद्धि जो भी कुछ बोले, जो संस्कार है वो मेरे व्यवहार में आता है। अगर मेरा संस्कार है सिगरेट पीने का, मेरे को पता है ये इससे मुझे कैंसर हो सकता है, मैं तब भी उसको उठाकर सिगरेट को मैं स्मोक कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा संस्कार बना। राइट? मतलब संस्कार इतना पावरफुल होता है क्योंकि वो डीप हैबिट है कि मन बुद्धि को वो बाईपास करता है ना? दीदी आज बाबा ने ये भी बोला कि स्वराज अधिकारी और पुरुषार्थी, इन दोनों में भी फर्क है। बिल्कुल, स्वराज अधिकारी और पुरुषार्थी में महान अंतर। स्वराज अधिकारी का मतलब क्या बोला बाबा ने? ब्रेक लगाई और लगी, जो हमने शुरू में किया। और पुरुषार्थी मतलब? पुरुषार्थी मतलब कभी कभी आपकी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, कभी कान भी धोखा खा जाते हैं। मतलब आप अच्छा कर्म करते हो लेकिन आप में इतना कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, एफर्ट लगानी पड़ती है, जोर लगाते हैं तो होता है। हाँ, और जोर बाबा ने लगानी है ना? और अब भी आपको ब्रेक लगानी है, ब्रेक लगती है इवन थोड़ी दूर जाकर। आधे से भी आधा किलोमीटर पे जाकर, तो क्या होगा? उतने देर में जो रास्ते में आएगा वो तो गया ना, खुद भी गए। राइट? तो हमारे को क्या करना है? ब्रेक लगाने में 1 सेकंड भी ना। बाबा ने बोला है ना, जरा सा गलत देखा, अपनी सोच में भी आने से पहले मैं उसको स्टॉप कर दूं, तब कहेंगे पुरुषार्थी नहीं, स्वराज। स्वराज अधिकारी। और क्या बोला बाबा ने?
तो इधर संस्कार जो है दैट इज इक्वेटेड टू हैबिट्स, डीप हैबिट। वन इज अ हैबिट, जैसे Yes. आपने अभी हैबिट बना ली, 4-5 दिन से आपने कॉफी पीनी शुरू करी, उसको आप छोड़ सकते हैं। तो आदत आपने बहुत देर से बनाई हुई है, उसको छोड़ना थोड़ा सा है ना। जैसे हम कहते हैं मैं तो इस समय चाय पीती हूँ, वो वाली बात। Okay. दैट इज डीप हैबिट। Okay. दीदी समथिंग लाइक एडिक्शन। Yes, it is. Addiction to your own habits. और हमें संस्कार के वश नहीं, संस्कार को अपने वश में करके, संस्कार को अपने वश में करना। बिल्कुल, मतलब कौन से संस्कारों को यूज करना है? जो डिवाइन संस्कार, दिव्य संस्कार कौन से हैं? दिव्य संस्कार कौन से हैं? दाता दाता, देवी देवता वाले संस्कार। देवी देवता वाले कौन से हैं? मैं शांत दीदी ये सारी आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, 7 गुणों वाले जो, हाँ दीदी सारे गुण और शक्तियां, 8 शक्तियां पे कंट्रोल। एक्चुअली गुण तो बहुत सारे हैं, 36 गुण भी कहते हैं, कईयों ने 52 गुण निकाले हैं, 56 गुण निकाले। कहने का अर्थ यह है उन गुणों में स्थित होकर कर्म में आना। और स्वराज अधिकारी अर्थात अधीन नहीं, ओनली अधिकारी, किसी के भी अधीन नहीं। सिर्फ किसके अधीन होना है हमको? किसके अधीन होना है? बाबा के। बस बाबा और बाबा की श्रीमत, दैट इज इट। तो हम स्व पर राज करने वाले बनते हैं। जो अधीन होता है, अधीन दुनिया की किसी भी हाईएस्ट स्थिति वाला हम जिसको समझे उसके अधीन हो गए, अर्थात कमजोरी। मैं आपको एक एक्चुअल स्टोरी बताती हूँ। माय ब्रदर्स फ्रेंड, वो किसी स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं उनके पास जाता था, बहुत खुश था उसके साथ, उसने शरीर छोड़ा और ही वाज एक्चुअली इन डिप्रेशन कि अब मैं करूं क्या, मेरा सहारा गया। तो बाबा के साथ जब हम रूहानियत में हैं तो हमें कभी नहीं महसूस होगा कि सहारा गया। और जो बाबा कहते हैं ना कि मेरे को सदा याद रखो, ये अनुभव है लोगों का। चप्पल जो अज्ञानता में भी चलते हैं उनके भी अनुभव है। जो परमात्मा को जिस भी रूप में जानते हैं उसकी याद में जब होते हैं ना, तो उनको अटैक करने वाला जो है उनको महसूस होता है इनके साथ कोई है। ये मैंने रीडर डाइजेस्ट में वेरी लॉन्ग बैक एक स्टोरी पढ़ी थी। 2 लड़कियां जा रही थी, तो उनको एक तो दोनों का रास्ता डिवाइड है, उनके पीछे कोई लगे हुए थे लोग। तो उन्होंने एक तो अपने रास्ते चली गई, उसको कोई लेने आ गया। उसके बाद ये लड़की अकेली थी। इसकी माँ इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। माँ ने को लगा कि इसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जो दूसरी लड़की थी वो उसके साथ कुछ गलत हुआ था, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने फिर रिपोर्ट लिखाई। तो इस लड़की से पूछा, इन लड़कों से पूछा भी दूसरी लड़की के पीछे तुम क्यों नहीं गए, इसके पीछे क्यों चले गए? उन्होंने बोला उसके साथ कोई था। उनको अनुभव हुआ कि उसके साथ कोई। ऐसे ज्ञानी आत्माओं के साथ भी बड़े अनुभव हैं कि अटैक करने वाला, और उसको लगता है कि इनके पास कोई है, या वो सामने आता है अटैक करने लगता है, उसको डाइवर्ट हो जाता है, उसका मन कहीं और चला जाता है, वो इधर के बजाय उधर चला जाता है। ये सूरज भाई ने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जैसे तुम बस में बैठे हो, टेररिस्ट आ गए, आप बैठे हो बाबा की याद में, तो वो क्या वो आकर भी
वहां से निकल जाएगा, वो कहेगा नहीं, समथिंग विल डेटर हिम फ्रॉम अटैकिंग। किसी को लाइट नजर आएगी, किसी को कोई और नजर आएगा पावरफुल व्यक्ति, या उनका मन खुद ही डाइवर्ट हो जाएगा। यह है बाबा को याद की, बाबा के साथ रहने की शक्ति। और रहना तो अपने मन बुद्धि से है। जब फिजिकल रूप में किसी को रखना है, उसकी लिमिटेशन है अपनी फिजिकल बॉडी की। बट जब हम रूहानियत में हैं और रूहानी पिता को याद करते हैं, तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स इनफाइनाइट, लिमिटलेस। तो इस तब हम स्व पर राज कर सकते हैं ना। ये हमें नशा है कि मेरा शक्ति कौन है, मेरे को पढ़ाने वाला कौन, मेरा साथ देने वाला कौन, निरंतर मेरा साथी जो बना हुआ है वो कौन। तो और बड़ा क्लियर मुरलियों में ये भी है कि जब अंत का समय होगा, जो परमात्मा की याद में होगा, आप तो सूरज भाई तो ऐसे बोलते हैं कि चोर आएंगे घर में। तो किसी ने पूछा तो जरूरी थोड़ी है चोर आएंगे, उन्होंने कहा नहीं आएंगे। आप बाबा की याद में हो, आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना। हमें तो हर परिस्थिति के लिए रेडी रहना है, आए या ना आए हमें क्या पता। आप ये सोचो कि आप बाबा की याद में हो, उनको सिर्फ बहुत पावरफुल लाइट नजर आएगी, वो भाग जाए, और आपके आसपास जो होंगे वो भी बच जाएंगे। कितनी पावरफुल बात है दीदी। इसमें दो तरीके ना, एक तो आप मतलब शिव बाबा को साथ लेके ही बैठे हो या जो कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। और अगर आप जब प्रॉब्लम आई तब बाबा को याद किया, तो ये दो डिफरेंट सिचुएशन हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। तभी तो बाबा ने बोला ना, निरंतर, निरंतर में अंतर ना पड़े, निरंतर याद। देखो आप कोई काम कर रहे हो, अपने बच्चों को कम करते हुए याद करते हो ना, कर लेते हैं हम याद, बहुत ज्यादा याद आते हैं बच्चे। जब दूर चले जाते हैं तो और ज्यादा याद आते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो याद आते रहते हैं। हम काम दूसरा कर रहे हैं पर याद उनकी बनी हुई है। ऐसे ही बाबा कहते हैं मेरी याद में करो। जस्ट अ मिनट। सुनो, मेरा वो दवाई वाला डिब्बा कहाँ रख दिया था? वहाँ पे दवाई वाला डिब्बा था, वो कहाँ रख दिया? एक सफेद रंग का वहाँ डिब्बा पड़ा था, लो निकालो यहाँ बड़ा डिब्बा, रात को चाहिए था ना बेटा। ठीक है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि मेरी याद की इतनी ताकत है। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा को क्या चाहिए? बाबा कहते हैं, बाबा भी भूखा है किस चीज का? हमारी भावना का, बस। और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वहां स्टेज पे दिखाते हैं ना, आप देखना जब भी शुरू हो जाएगा ना बाबा मिलन, वेडनेसडे को है, तो जितनी भी आत्माएं आ रही होती हैं वो आकर बाबा को फूल दे रही हैं। कोई बड़ा सारा कार्ड बनाता है, कोई कुछ बनाता है, भावना है बाबा के लिए। तो एक माता गई, उसके पास कुछ छोटा सा था, तो बाबा को उसका संकोच समझ आ गया। बाबा ने बोला, बाबा सिर्फ भावना देखते हैं, साइज नहीं देखता, वॉल्यूम नहीं देखता। आपने भोग लगाया बाबा को। देखो एक और आत्मा की मैं स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो जब भी कोई फ्रूट नया आता था ना सीजन का, जैसे आम शुरू हुए, तो पहले बाबा को आम खिलाएगी फिर खाएगी। सेंटर पे गई, आम लेके गई, भोग लगना शुरू हो गया, इसको लेट हो गया। और इसके मन में बार बार, और वहां संदेशी बैठी होती है, बार बार उसके मन में संकल्प चले, मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गई। तो बाबा को तो उसकी भावना पहुंच गई। तो जो संदेशी है वापस आई, कहती है बाबा कह रहे हैं कि किसके पास आम है, आम दो, आम रखो भोग में। वो फटाफट गई, होकर लाई आम, भोग में आम रखे, फिर भोग लगा। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं बाबा हमारे को निरंतर देखता है। बाबा हर ब्राह्मण आत्मा को निरंतर देखता है, हम निरंतर उसको याद नहीं कर पाते। बस हमारे को वो वाला करना है, तो हम स्वराज अधिकारी। और बाबा ने एक और बोला ना स्वराज अधिकारी के लिए कि मैंने तुम्हें क्या बनाया, राजयोगी की या प्रजा योगी?
राजयोगी बना है ना, तो राजा बच्चे बनो। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सारे राजा बच्चे हैं, कोई ऐसा पिता नहीं होगा जिसके सारे बच्चे राजा हैं। और कोई पॉइंट बाबा ने कहा कि लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी के भी नारायण के नहीं है सारे बच्चे अच्छे बच्चे। तो फिर बाबा ने बोला ना, अधिकार में रहो, अधिकार से नीचे नहीं आओ, कभी भी अधीन नहीं बनना। तो ये हैं सारे हमारे स्वराज अधिकारी के पॉइंट्स। कोई रह गया तो ऐड कर लेंगे। अब बताओ। बेफिक्र बादशाह कभी बोला कि सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर, बेगम, हाँ, बेगम के बिना। और वो कब होता है? वो अब संगम युग पर हो। बेफिक्री सारा कुछ हमारा अब होता है। जो सतयुग में कैरी फॉरवर्ड होते हैं संस्कार, तो वहां पर भी सब फिक्र के बिना है। वहां कोर्ट, पुलिस, ताला चाबी, दुख, अननोन, ना ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, ना इनका कोई इनकी प्रोसेसिंग होती है मन में, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट। इच्छा नॉन एग्जिस्टेंट, कंपैरिजन नॉन एग्जिस्टेंट। वहां पे रहता क्या है? एग्जिस्ट सारी जगह समाया हुआ क्या होता है? ओनली लव, ओनली लव। तो बताओ सत्य की राजाई कैसी है? जो आज बाबा ने बताई वो बताओ। सतयुगी की रजाई को मतलब कैसी वहां का था? बाबा ने बताया ना, आज बहुत सारी बातें बताई ना। प्रजा और राजा में डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, सिर्फ प्यार से रजाई चलती है। और जो राजा है उसको प्रजा, हाँ जी मंजू बहन, वो दीदी उस टाइम ये सब परिवार होता है, ये नहीं है कि ये मेरी प्रजा है, इट इज ए परिवार। इट इज अ परिवार, राइट। और राजा को सब क्या समझते हैं? मेरा पिता। फीलिंग ऑफ फैमिली जैसे आपने बोला, तो वो मेरा पिता। और क्या रानी, रानी को ये सोचोगे ना कि ये मेरी हमारी माँ है। ओके। और भी बताओ। दीदी कोई लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही नहीं होती है। कोई भी दीदी वहाँ पे कोर्ट कचहरी नहीं होती है, किसी की लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, और कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं होता, खुद ही हम सब डॉक्टर ही होते हैं अपना मतलब कोई बीमारी का नाम ही नहीं है, बीमारी का नाम निशान नहीं है ना। और वहां पे बाबा ने बोला ना, ऐसे नहीं है कि कोई गरीब है, वहां का प्रजा का जो सबसे, आप सोचो, निम्न स्थित पर जो आत्मा है, उसके पास भी इतना ज्यादा है आपसे पद्मा पदम गुना। जो प्रजा का सबसे लोएस्ट रैंक पर भी होगा, और लोएस्ट रैंक वाले को कोई लोएस्ट रैंक फीलिंग नहीं देता, ना उसको फीलिंग, ना जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में उनको फीलिंग। ये नीचा में ऊंचा ये है ही नहीं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया। हाँ जी। अभी सत्युग का बताओ, अभी सत्युग का बताओ। तख्त नशीन राजा ना, तब वहां पे तख्त पर बैठते हैं, वहां पर 2 ताज होते हैं। कौन सा? रतन जड़ित और पवित्रता का, डिग्निटी का। दीदी वहां पे ऐसा भी होता है कि जैसे कोई हीरे, अगर हीरे हैं किसी के पास, तो वो ये नहीं सोचेगा कि हीरे बहुत महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो अगर दूसरे के पास सिर्फ उससे बहुत कम वाली वस्तु है या वो जरूरतमंद है, जैसे गेहूं लगाओ, चावल, तो वो ऐसा दाम, मतलब लेन देन जो होता है वो पैसों से नहीं है, जो चीज तुम्हारे पास है तुम मुझे दे दो, जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूं। हाँ, पर कि कोई किसी के पास अभाव नहीं है, अबंडेंस है ना, कमी नहीं है, कमी नहीं है। दीदी दुख और अशांति भी नहीं है। अच्छा बताओ क्या है?
वहाँ चाहत की कोई नाम और निशानी नहीं रहती है दीदी। चाहत नहीं है। और दीदी वहां पर सिर्फ स्नेह और श्रीमती फॉलो होते हैं। अच्छा, और स्नेह जो है, जो स्नेह करना हम यहाँ सीखते हैं, कौन सा स्नेह? जैसे दादी प्रकाशमणि है ना, उनको बोला लव एंड लॉ, है ना, लव एंड लॉ बाबा कहते हैं बार बार बैलेंस। तो लॉ क्या है? हम लॉ को समझते हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। ये भी बाबा ने मुरली में भी बोला है कि अगर कोई श्रीमत पर चल रहा है तो उसके साथ कोई सख्ती की जरूरत ही नहीं है। सख्ती की जरूरत कब है? जब कोई नियम पर ना चले। तो वहां पे जब सब नियम पर चल रहे हैं तो ओनली लव, दैट इज वाई नो लॉ। सब मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो लॉ इज नॉट नीडेड। दूसरा, अभी भी जो हम जिस लव की बात करते हैं, अभी भी हमारा लव कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त लव। ज्ञान युक्त लव माना मैं किसी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ, मन से नहीं बोल रही, ज्ञान युक्त है। अगर you say, you mean what you say and you do what you mean it. और अगर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब मुझे कुछ चाहिए ना, मुझे उनका साथ चाहिए, मुझे उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर हम किसी को उसके अवगुण बताना चाहते हैं और बाबा कहते हैं कि तुमने अवगुण बताया है, तो पहले उनका गुण बताओ। कौन सा गुण बताएंगे? जो उसमें असल में है, नहीं तो उसको भी फील होगा ये फालतू में बोल रहे हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना ओआरसी में, कहीं पर भी ब्रह्म कुमारी का प्रोग्राम होता है, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम, तो उसके गुण बताते हैं और उसकी विशेषताएं जो भी हैं वो उनको बताते हैं, नरेट करते हैं। पर हम पूछते हैं कि इनका सारा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये जो भी ज्ञान में जब आए इन्होंने क्या क्या किया, जो एक्चुअल है वो बोलना है, ये नहीं कुछ भी बोल दो। ऐसे एक भाई बता रहे थे, बाबा ना डबल विदेशियों की बहुत प्रशंसा करते हैं, बताते हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ा गुण है ऑनेस्टी का। तो ऑस्ट्रिया में एक भाई यहाँ से गया, नया नया ज्ञान में आया, और कोई प्रोग्राम था, तो कहता है कि हम इनको सबको बता देते हैं कि हमने जब से बाबा का ज्ञान दिया हम तो खुशी में ही हैं, हमें तो कभी दुख होता ही नहीं। तो ऑस्ट्रिया में जो भाई था ना, उसने बोला कि बाबा ने बोला कि झूठ नहीं बोलना। हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? हम बोलेंगे, हम दुख में आते हैं, पर हमें दुख से बाहर निकलने का रास्ता मिले। सो यू टेल अ लाई, आप थोड़े दिन को किसी को उठा दोगे, वो ज्ञान में आएगा, 15 दिन बाद बोलेगा मेरे को तो खुशी महसूस नहीं होती, मैं चला। सो द ट्रूथ हैज टू बी देयर, वो है असली ज्ञान युक्त। ठीक है। आज मुरली में है कि टीचर्स को भी बहुत तेज नजर से देखते हैं। बाबा कई बार कहते हैं पहले मेरी नजर पीछे जाती है। आज बाबा ने बोला मैं इकट्ठा देखता हूँ सबको, पहली दृष्टि मेरी सब तक जाती है। वो तो बाबा तो होवन हार, करण करावन हार, जानी जानन हार, उसको सब पता है। तो मतलब वो बाबा सबको उठाते हैं। मुझे याद है एक बार हम गए थे वहां पे बाबा मिलन में, तो वहां टेंट्स में थे लोग बाहर ठंड में, जनवरी 18। तो आप सोचो क्या हालत होगी। तो जब हम गए हॉल में तो बाबा ने मुरली चलाई, बाबा ने बोला जो बाहर टेंट्स में थे उनको स्पेशल वरदान मेरे से मिलता है। हॉल में सबके अंदर ये थॉट आया हम ही टेंट में होते तो ज्यादा अच्छा था। माना बाबा हर चीज का, बाबा कहता है तुम्हारी हर मेहनत का मैं भाड़ा दूंगा, तुम करो और तुम बनो। ठीक है। ठीक है। और बाबा ने मेले के लिए क्या बोला आज? और द्वापर युग के राजा का तो बाबा ने बोला तुम्हें पता ही है कैसे राजा है, कैसे चलता है,
उसके तुम अनुभवी हो। हाँ जी। और मेले के लिए क्या कहा बाबा ने? कैसा मेला है? मिट्टी से। दुनिया के मेले तो धूल मिट्टी वाले। हमारा मेला परमात्मा मिलन का मेला है। मौज ही मौजों का मेला है। उमंग उत्साह का मेला, प्रेम का मिलन का मेला, ऊंची से ऊंची हस्ती से मिलन का मेला, अपनी ऊंची से ऊंची स्थिति को अनुभव करने का मेला, जो कभी ना सोचा था उसको भी पाने का मेला। ये आज का याद प्यार बार बार पढ़ने वाला है, जितना उस पर हम योग उसी से करेंगे। ठीक है जी। वो याद प्यार भी हो जाएगी, बाबा की मिल जाएगी और योग भी हो जाएगा। तो आज बाबा ने वरदान क्या दिया, एक बार पढ़ दो जरा कोई भी। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब क्या बताया बाबा ने? जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है। आप अपने शब्दों में बताओ। अच्छा। जैसे हमें याद रहता है कि हम क्या करते हैं, वैसे हर समय ये याद रहना चाहिए कि हम बाबा के हैं। तो सदा इमर्ज रहेंगे तो कोई भी कमजोरी हम पर हावी नहीं होगी। So that means we are, तो हमारे सब गुण इमर्ज हैं उस वक्त। इमर्ज रहेंगे, गुण और शक्तियां इमर्ज रहेंगे। और फिर उससे रिजल्ट क्या होगा? बाबा ने बोला हर हलचल में नहीं आएंगे। हर शक्ति को जिस समय जैसे यूज करना है वो भी मुझ में पता रहेगा। कौन सी शक्ति को कब कितना यूज करना है, कंट्रोलिंग पावर रहेगी उचित समय में, और उससे फिर रूलिंग पावर आएगी। ये बोला ना बाबा ने। इसलिए तो संकल्प कर्म फिर समान हो जाएंगे। करना चाहते हैं, हो नहीं रहा, ये तो नहीं होगा ना फिर। तो ये स्मृति मेरी इमर्ज रहे कि मैं कौन हूँ, ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर हूँ हर शक्ति। तो वो मास्टर कैसे बनेंगे? जब हम उनको यूज करेंगे। तो एक आप योग ये भी कर सकते हो, आपको सिर्फ थॉट दे रही हूँ कि हम बैठे हैं, बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में आ रही है, आत्मिक स्थिति, बाबा को याद किया, बाबा से लाइट लेके, और मेरे इर्द गिर्द सारी शक्तियों का घेरा। एक सर्कल बना, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 8, खूब सारे सर्कल्स बन गए। मैं उस घेरे में बैठी, एक्सपीरियंस करना बहुत 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 पावरफुल रहता है। ऐसे ही पवित्रता की गुण के घेरे में, पवित्रता की लाइट में गए। इन जब इस घेरे में होते हैं, चाहे शक्तियों का घेरा है चाहे पवित्रता का घेरा है, इस घेरे के अंदर किसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी मुझ पर वार नहीं कर सकती। ये बात है। और जब हम बाहर निकलते हैं, हमें ऐसे घेरे में चलना है, क्योंकि दुनिया तो हमें पता ही है क्या है। नथिंग न्यू बाबा ने बोल दिया, उसके ऊपर चिंतन नहीं करना, खुद को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। फिर स्लोगन क्या है, कौन पढ़ेगा? नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना ले। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं? पेपर हैं। लेसन फॉर, देयर इज अ लेसन इन एवरी सिचुएशन। Lesson in every situation. You just think you've gone for a job and अभी मेरा जॉब कौन सा है? सत्युग का राजा बनने का मेरे को जॉब मिला है। तो ना, तो होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 इंटरव्यू होते हैं। पहले एक लेवल क्रॉस करते हैं, उसको पास किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एमफिल की एडमिशन के लिए ऐसे लेवल्स होते हैं,
ऐसे अनेक जगह होता है। तो जब कोई परिस्थिति आए, ये मेरा इंटरव्यूअर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और मैंने इसको ऐसे उसको अपनी स्थिति से उसको हरा देना है। और स्थिति को अचल अडोल रखना मीन्स अपनी ब्राह्मण होने की स्मृति में रहकर फिर हम हर परिस्थिति को का सामना करें। बाबा कहते हैं कितनी भी विकराल परिस्थिति तुम्हें नजर आए, तुम ब्राह्मण आत्माओं के सामने क्या है। बाबा क्या टाइटल देते हैं परिस्थितियों को? पेपर टाइगर बोलते हैं ना बाबा, कई मुरलियों में आता है। कुछ नहीं है, उसके पास जाओगे तो लगेगा पेपर टाइगर। हम दूर से कहते हैं ओ वेरी डिफिकल्ट, जब उसके अंदर उसको से बाहर निकलने का एफर्ट करो, बाबा को साथ रखो, तो परिस्थिति पेपर टाइगर बन जाती है ना? तो एंड एवरी टाइम आई क्रॉस अ डिफिकल्ट सिचुएशन आई बिकम मोर पावरफुल। जिस सिचुएशन को हमने एक बार ही पार कर लिया और उसमें हम एक्सपर्ट हो गए, दोबारा नहीं आएगी। दोबारा आ रही है मतलब मैंने उसको भी पास नहीं किया, बार बार आ रही। कई बार हम क्या कहते हैं, अवॉइड, इसको अवॉइड कर लो, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है। आप उसको करोगे एक और आ जाएगा, वैसे ही अवॉइड, वैसे ही इरिटेट करेगा। जैसे एक मेरे को बता रहा था मेरा बेटा कि उसके एक फ्रेंड गॉट मैरिड, तो डाइवोर्स हो गया। फिर उसने एक और लड़की को प्रपोज किया, उससे शादी की। तो बताया ये जो दूसरी थी आइडेंटिकल टू व्हाट द फर्स्ट वन वाज, माना उसने उस परिस्थिति को पार नहीं किया, किनारा कर लिया। उसको पार करने का एफर्ट तो करना है ना। ठीक है, अब बताओ किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो लो, नहीं तो आगे चलो। योग करें? योग करें। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर कर देंगे और हम सभी पावरफुल ब्रेक लगाकर सभी संकल्पों को मर्ज करके केवल मैं ज्योति बिंदु सितारा देखती हूँ। अकाल तख्त पर मैं सितारा, ये मेरा थ्रोन है। यहाँ बैठकर मैं इस पूरे शरीर की कर्म इंद्रियों पर राज करती हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की राजा मैं आत्मा। स्वयं को ज्योति बिंदु देखिए। अब बाप दादा का आवाहन करेंगे। मन बुद्धि को ले जाए परम धाम और बाबा को कहें बाबा आ जाओ।
परम धाम से बाबा उतरने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। दोनों बाप दादा हमारे सामने है। बाबा की भ्रिकुटी से महाज्योति की किरणें मुझ में समा रही है। मेरे इर्द गिर्द एक पावरफुल वायुमंडल बना हुआ है। बाबा को सामने अनुभव करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में और सामने बाप दादा और बाबा की लाइट के घेरे में मैं आ। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर स्मृति का विजय का तिलक लगाया। मेरे सिर पर जिम्मेवारी का शुद्ध ज्ञान की जिम्मेवारी का ताज पहनाया और एक सुंदर पवित्रता का ताज। बाप दादा बोले, वरदानी हस्त मेरे सिर पर मेरे सर्व स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को साथ साथ हम अपनी चेकिंग करते चले। जिस दृष्टि से बाबा मुझे देखते हैं उस दृष्टि के लेवल तक मैं कहाँ तक हूं। तो सर्व स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज अधिकारी अनेक जन संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार एक्सेप्ट करेंगे। बाबा कहे इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो,
उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, या कहीं के पहुंचे हुए हो। बाबा के हाथ में हाथ देंगे और हम सभी फील करें कि बाबा का हाथ पकड़ा, और बाबा का हाथ पकड़ के लाइट स्वरूप में सूक्ष्म वतन सटल वर्ल्ड में बाप दादा के पास पहुंचे। और फिर अपने सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ छोड़कर उड़ चले परम धाम, मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर। महाज्योति की किरणों में समा जाए। जो याद प्यार सुने उसे एक्सेप्ट करें, उसका स्वरूप बने। और अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस नीचे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं संगम युग के स्वराज अधिकारी भविष्य विश्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। इसी स्वमान को सारा दिन प्रैक्टिस में लाएंगे और सारा दिन आज हम चेक करेंगे मैं कहाँ कहाँ कितनी जल्दी संकल्पों को ब्रेक लगाती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति।